यह एक डरावनी कहानी है जो एक छोटे से गांव में घटी थी। कहानी उस गांव के एक पुराने और सुनसान हवेली की है जो अब कोई भी इंसान नहीं जाता था। कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा बसी हुई है जो हर रात किसी न किसी को अपना शिकार बनाती थी। एक दिन गांव में एक युवक आर्यन आया। वह एक साहसी और निडर लड़का था जिसे डर का कोई एहसास नहीं था। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में बताया और कहा कि उस जगह से दूर रहे, लेकिन आर्यन को यह बातें सिर्फ अफवाहें लगीं। उसने ठान लिया कि वह हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। रात का समय था जब आर्यन हवेली के पास पहुंचा। हवेली का दरवाजा खोला और अंदर घुसा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। सांसें भरने की आवाज, धीमी धीमी कदमों की आवाजें और दीवारों से झांकती छायाएं। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी और हवेली के अंदर आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक दरवाजा दिखा जो आधा खुला हुआ था। वह धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंचा और भीतर झांका। अंदर एक सफेद साड़ी पहने हुई महिला खड़ी थी। उसका चेहरा खौफनाक तरीके से सफेद और बिना भावनाओं के था। महिला ने आर्यन की ओर घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन का दिल दहशत से भर गया, लेकिन उसने खुद को शांत किया और बोला, तुम कौन हो? महिला ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वह आत्मा हूं जो इस हवेली में कैद है और अब तुम्हारी बारी है। इतना सुनते ही हवा तेजी से बहने लगी और हवेली की दीवारों पर घने बादल छा गए। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। आर्यन के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी और वह घबराया हुआ दौड़ने लगा। वह भागते भागते हवेली के बाहर पहुंचा और फिर कभी उस जगह पर नहीं गया। कहते हैं कि उस रात के बाद आर्यन ने हवेली के बारे में किसी से एक शब्द तक नहीं कहा। गांव वाले कहते हैं कि वह अब किसी भी रात को नींद में बड़बड़ाता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी डर की चमक रहती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हवेली में अब भी वही आत्मा बसी हुई है और जो भी उसे चुनौती देने आता है वह उसी तरह गायब हो जाता है।